गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है 10 मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट काबा। सो गाइस, रिसेंटली हमने थोड़े टाइम पहले हमने रिएक्शन दिया था साइंटिफिक मिरेकल ऑफ काबा काबा। एक्सप्लेन्ड। तो गाइज उसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस वीडियो के लिए और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जब हमने वो वीडियो देखी थी हम खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि और बहुत काफी न्यू चीजें पता बहुत चली थी। बहुत बहुत अलग अलग चीजें पता चली थी, वो भी साइंटिफिकली प्रूव होकर पता वो वाली चीजें पता चली थी हमें। सो गाइज, ये भी कुछ अलग वीडियो है। सो देखते हैं वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए
पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहाँ इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वद को खलीफाए बासत को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़ुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है, पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास ही है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है।
जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी व रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत ही ज्यादा बहुत अलग, क्योंकि हमने ऑलरेडी काबा पे रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है, हमें काफी सारी चीजें पता हैं, बट फिर भी काफी सारी चीजें पता होने के बाद में भी 10 चीजें ये थी जो कि यूनिक थी और जो कि एक भी पता नहीं थी। मुझे तो एक में भी ऐसा नहीं था कि लाइक हाँ ये मुझे पता है, सारी ही थी कि हमारे लिए थी कि न्यू थी। और गाइस जो लास्ट वाला था कि पहले के टाइम पे उसमें जब पानी भर जाता था काबा के मतलब साइड में, तो मतलब उस टाइम पे इतने मैनेजमेंट इतना सही नहीं था कि और वो भी सामान वगैरह भी नहीं था कि उसको पानी को निकाल ले, बट फिर भी तभी भी लोग आते थे, लोग तैर के आते थे, तवाफ करते थे। गाइस हमें तवाफ का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, तो बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब लाइक सुन के ऐसा लगता है कि इबादत करना काइंड ऑफ ये होता होगा तवाफ। तो भी कितनी बड़ी बात है कि लोगों के अंदर तभी भी इतना वो था कि बेशक कुछ भी हो जाए, बट हमें अपना जो हमें करना है वो हम करेंगे, तैर के आते थे। और जैसे उन्होंने फोटो भी दिखाई थी वो उसकी, पूरा पानी भरा हुआ था, वो तैर के जा रहे थे। कितना मतलब। और गाइज अगर हम और भी मतलब इनकी बताएं चीजें तो बहुत 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 थी, क्योंकि हमें पहले लगता था कि आई थिंक इसके अंदर जा नहीं सकते, मेरे को भी पहले यही लगता था कि नहीं जा सकते, बस आसपास ही घूमते हैं। हाँ, क्योंकि हमने यही देखा है, घूमते हुए इनको देखा है हमेशा। और मतलब हमने ये पहली बार सुना कि उसका मतलब गेट भी है, गेट भी था पहले तो 2 गेट थे, खिड़की थी, मतलब कितनी अलग अलग चीजें पता चली। ये सुन के थोड़ा मतलब सबको जाने का एक बार मौका मिलना चाहिए, बट वो बोल रहे थे खास जो VIPs होता है उन्हीं को जाने का मौका मिलता है। बट उन्होंने बोला कोई पेंटर थे, मतलब उन्होंने अंदर की पेंटिंग जो बनाई थी, डिजाइन किया, तो मतलब ये जो लोग वहां जाना चाहते हैं या जिन्होंने कभी नहीं देखा, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि उन्होंने अंदर का देखने के लिए मिला। और एक और चीज कि काबा का मतलब क्यूब होता है, ये नहीं पता था मेरे को भी नहीं पता था। और वो शेप में भी उसी शेप में है यार, क्यूब के ही शेप में है, मतलब कितना मतलब सुन के कितना अलग लगता है कि पहले से जो चीज इंग्लिश में उसका मीनिंग क्यूब में ही है और वो है भी क्यूब में, है ना। सो मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और एक और चीज कि हमें पहले लगता था वो जो काबा में वो जो ब्लैक कलर का वो होता है ना, ब्लैक एंड गोल्डन होता है बीच में, तो मुझे लगता था गोल्ड होता है यार रियल का, ये मतलब ये नहीं पता था मुझे कि वो गोल्डन धागे से मतलब सीरियसली मतलब यार मुझे लगता था वो बस उसी कलर में है, मतलब मे बी उसी कलर में उसको बना, बट वो पहले बोल रहे थे ग्रीन भी होता था, रेड भी चढ़ाते थे वो, जो कपड़ा होता है वो, मतलब काफी। बट अभी तो ऐसा हो गया कि मैंने जब भी देखा है, लाइक हमने कभी भी पिक्चर्स या किसी चीज में वीडियो में देखा है तो वो ब्लैक में ही देखा है, और आई थिंक अब ब्लैक ही आई थिंक वो हो गया है, वो ब्लैक ही वो चढ़ाते हैं। और कोई बट जो गोल्ड वाली चीज वो देखकर मुझे भी बट वो सुंदर भी लगता है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। और वो चाबियों वाला कि उनकी कि बस उन्हीं के फैमिली के पास है वो चाबी, और रहेगी और कयामत तक रहेगी। कितना अच्छा लगता होगा। सो गाइस हमें तो बहुत ज्यादा अच्छी ये वीडियो लगी, आप लोग भी बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।